हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए, पूरा आपका सिलेबस वहाँ खुल के आ जाएगा। ऊपर हमने चैप्टर्स को बच्चों पढ़ाया हुआ है और नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको लिंक मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के लिंक आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे आराम से। प्लीज़ जो पिन कमेंट है आप उसको चेक करें। ठीक है, मैंने नए बच्चों के लिए बताया, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही। आज से मैं स्टार्ट करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ओके, तो ये देखिए कुछ आयंस दिए हुए बच्चों, इनसे आपको कंपाउंड्स जो पॉसिबल हैं वो आपको बनाने हैं। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो टोटल यहाँ पे कितने कंपाउंड्स बनेंगे? टोटल 9 बनेंगे। कैसे? कैटायन क्या होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन क्या होता है जिसपे नेगेटिव हो। तो ध्यान से चेक करिए, 3 तो आपको कैटायन दिए हुए उन्होंने कॉपर आयन, और ये क्या है सोडियम आयन, और ये क्या है आयरन का आयन है ना, आयरन का आयन है। ठीक है ना। तो और ये देखिए क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कैटायन लीजिए और तीनों एनायन लीजिए। बात समझ आ गई? इसका इसके साथ प्रोडक्ट बनाओ, इसका इसके साथ बनाओ, इसका इसके साथ, प्रोडक्ट का मतलब कंपाउंड बनाओ। तो फर्स्ट सेट जो बनेगा, ध्यान से करिए, यहाँ पे हम फर्स्ट सेट का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट सेट में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल कितने कंपाउंड बनेंगे? 3। कैसे बनेंगे वो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये क्या है, Cu2+। सबसे पहले Cu2+ को हम लेते हैं किसके साथ? क्लोराइड आयन के साथ। ठीक है, Cl-। अब ये 1 है, 1 इधर चला जाएगा Cu के नीचे, Cu1, और ये 2 चला जाएगा Cl के नीचे। ठीक है, तो Cu1 Cl2, 1 लिखा नहीं आता तो CuCl2। तो फर्स्ट जो कंपाउंड बना वो क्या बना? CuCl2, करेक्ट। फिर कॉमा, अब कॉपर 2+ को आप लीजिए किसके साथ? सल्फेट के साथ। ठीक है ना, इजी है ना ये तो क्वेश्चन बहुत, है ना। सल्फेट आयन क्या है? SO4 2-। अब देखिए 2 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, यानी कि Cu के नीचे 2 आएगा और इस SO4 के नीचे भी क्या आएगा? 2। अब सेम नंबर हो तो हम हटा देते हैं उसको, तो CuSO4। अब ये ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो नेक्स्ट बना आपके पास CuSO4। ठीक है, अब Cu2+ को कराइए किसके साथ? फॉस्फेट आयन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। कॉपर फॉस्फेट बनेगा, तो PO4 3- है, 2 जाएगा इस पूरे के नीचे, 3 आएगा इसके नीचे, यानी कि Cu3PO4 का होल ट्वाइस। भाई इस PO4 पे क्या लगेगा? 2 नीचे, है ना, तो Cu3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका क्या? Cu3PO4 होल ट्वाइस। ओके, चलो नेक्स्ट है। अब क्या करना है, सोडियम को लीजिए, ये नेक्स्ट मेटल जो है आपका मेटल आयन, कैटायन मतलब, तो सोडियम को लीजिए किसके साथ? Cl- के साथ। ये तो बहुत इजी है, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सेकंड सेट में आपके पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट बनेगा NaCl, चेक करो ना, यहाँ भी क्या है 1+ है, यहाँ भी 1- है, ये तो ईजी है। नेक्स्ट बनेगा Na और SO4 2- के साथ, तो Na+ और SO4 2-, ये 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? Na2 और SO4 होल 1, और 1 तो लिखा नहीं आता तो क्या बनेगा? Na2SO4। अब ये ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना, कंपाउंड बना, वो क्या बना? Na2SO4, कॉमा। नेक्स्ट है Na+ को लीजिए किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PO4 होल 3, मतलब 3- है, 3 आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा? Na3 और PO4 होल 1 लिखा नहीं आता तो क्या बन जाएगा? Na3PO4। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट। तो ये बन जाएगा क्या? Na3PO4। कोई डाउट है बताइए? थर्ड सेट लेते हैं। देखिए 3+3 6 बन चुके हैं, 3 अभी और बनेंगे। ये कौन सा आयन है? फेरिक आयन। Fe2+ क्या होता है? फेरस। Fe3+ फेरिक, तो ये फेरिक आयन है। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो Fe3+ को सबसे पहले लेते हैं किसके साथ? Cl- यानी कि क्लोराइड आयन के साथ। 1 आएगा नीचे तो Fe1 और 3 आएगा यहाँ पर नीचे, तो FeCl3, 1 लिखा नहीं आता है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन गया FeCl3, कॉमा। अब हम Fe3+ को लेंगे किसके साथ? सल्फेट के साथ। ठीक है ना, Fe3+ लेंगे हम, SO4 2- 3 जाएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, फेरिक सल्फेट। तो हो गया Fe2
SO4 होल थ्राइस, थ्राइस मतलब 3, ट्वाइस मतलब यहाँ 2 लगाना होता है, ठीक है, थ्राइस मतलब 3 लगाएंगे। उसके बाद Fe3+ को लेंगे किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, तो Fe3+ PO4 3-। अब 3 से 3 हटा देंगे सिंपली, नहीं समझ में बात, देखो Fe3 और PO4 होल 3, अब सेम नंबर होते हैं तो हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा FePO4, ठीक है, फेरिक फॉस्फेट है, ठीक है, Fe या आयरन फॉस्फेट भी आप इसको बोल सकते हो, FePO4। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा राइट द कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस, एनायंस मतलब नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं और अगर इफ एनी लगा दिया उसने, मतलब अगर इसमें कैटायन एनायन प्रेजेंट है तभी बताना है, नहीं तो हमें नहीं बताना है। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई एनायंस एक तरफ और एक तरफ हमने हेडिंग लगाई कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखा करेंगे इस कॉलम में एनायंस को और इस कॉलम में हम लिखेंगे किसको, कैटायंस को। देखो बच्चों, ये सब बातें बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो कंपाउंड के नाम सुन लीजिए। ये क्या है, क्या इसको पहचानते हो आप? सुनो मैं बता रहा हूँ, आप एसिटिक एसिड को तो पहचानते हो शायद, कि नहीं पहचानते हो? हाँ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में होता है, जो चाउमीन में विनेगर डालते हो आप, हाँ, खट्टा होता है टेस्ट में, है ना। तो ये कहाँ मौजूद होता है, कहाँ आपको मिल सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, विनेगर में पाया जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड। ओके, चलो बहुत बढ़िया। पाया क्या जाएगा, मतलब इसी की हेल्प से तो हम विनेगर बनाते हैं, है ना, पाया नहीं जाएगा। तो CH3COH एसिटिक एसिड है, नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। अब आपको याद है स्टूडेंट्स कि जब हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, सुनो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनको आप पानी में डालोगे ना, वाटर में, तो वो आपको आयंस दे देंगे। क्या दे देंगे, हाँ आयंस, मतलब कैटायन भी दे देंगे और एनायन भी दे देंगे। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वाटर में डालने पर आपको कैटायन एनायन तो देंगे ही देंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेंगे, देखो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, मतलब करंट कब चलता है, करंट, व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, ये तो पढ़ा होगा आपने, या फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट। अब चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तब भी हम बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है, और चाहे कोई कैटायन या एनायन फ्लो करे, वो भी तो चार्ज पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, वैसे ही आपने देखा नहीं कैटायन पे पॉजिटिव होता है और एनायन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर आपको पास चार्ज पार्टिकल्स हैं कहीं पे कैटायन एनायन, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसमें अगर हम करंट पास करें तो कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि जब हम उसको पानी में डालते हैं, बात समझो, देखो अब आ ही गया है तो सुन लो फटाफट। इसमें हमने थोड़ा सा अगर एसिटिक एसिड डाल दिया तो आपको 2 आयंस मिलेंगे। कौन कौन से, कल आपको बताया था हमने, कौन कौन से आयन मिलेंगे बच्चों, बताइए। एक मिलेगा एसिटेट आयन CH3COO-, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन H+। याद है, वापस से कंबाइन कर दो, यही तो बन जाएगा। इस आयन का नाम क्या है, एसिटेट आयन, याद है, एसीटेट आयन, ठीक है ना। तो आपको ना सॉल्यूशन में ऐसे 2 आयन मिलेंगे। अगर आपने सॉल्यूशन का मतलब ये पानी लिया, पानी में थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दो तो ये दोनों आयन्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगाए, मान लो ऐसे, यहाँ ऐसे बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब क्या करेगा, और सॉरी बल्ब कह रहा हूँ, बल्ब के साथ बैटरी तो लगाओ, यहाँ एक बैटरी लगाओगे, ये बल्ब तो करंट फ्लो करेगा। कोई बच्चा यही पूछेगा सर यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ कैसे करंट फ्लो करेगा। तो ये जो सॉल्यूशन में फ्री आयंस है, और फ्री आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये इतनी सी बात है आपकी जनरल नॉलेज के लिए। आइए लौट के यहाँ पे वापस देखिए, एक बात बताओ बच्चों, देखो ये जो सोडियम होता है, ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू क्लास 9th में आपको समझा रहा हूँ, ये जो सोडियम होता है Na, सोडियम कौन सा आयन देता है, Na+, पता है आपको। अब सोच लो बच्चों आप इस तरीके से ना कि ये सोडियम आयन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आयन, ऐसे सोच लिया करो आप। तो ये क्या करेगा, आके इसको यहाँ से किक आउट कर देगा, बाहर कर देगा, ऐसे सोच लो आप, और खुद जाके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बताइए फॉर्मूला, बस H को हटा दो, क्योंकि भाई जैसे H+ होता है वैसे Na+ होता है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो ये CH3COO क्या बन गया, Na, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। कैसे नाम पढ़ा हमने, सोडियम एसीटेट। क्यों, क्योंकि Na मेटल है, इस मेटल का नाम हमने पहले लेना है, और जो मतलब कैटायन का नाम हमें पहले लेना है, एनायन का बाद में। तो सोडियम और ये रहा एसीटेट, CH3COO Na। तो एक बात बताइए, ये क्या दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट ही तो दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट ही तो दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है बताइए, सोडियम, Na क्या हो गया, सोडियम, और CH3COO क्या हो गया, एसीटेट, ठीक है। तो ये आपको नाम हमने बता दिया। अब सोडियम एसीटेट हमने आपको थोड़ा सा दे दिया, आपने पानी में डाल दिया। अब बताओ कौन कौन से आयन मिलेंगे,
यहां से तोड़ दो ना इसको, यहां से क्या मिलेगा Na+ और CH3COO-। क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, कोई डाउट है तो बताओ। इसमें एनायन क्या होगा बताओ? एनायन होगा CH3COO- और कैटायन क्या होगा? Na+। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। जो भी नेगेटिव आयन हो यहां लिख दोगे। कोई डाउट है? अब इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए बच्चों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन के लिए ये जरूरी है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। सुनो, दो बातें हम आपको फटाफट बच्चों शॉर्ट में बता देते हैं। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, सभी बच्चे जिनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। सुनो बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, अब कैसे बनते हो हम आपको एग्जांपल भी देंगे। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बताइए? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम आपको बोलें सोडियम एसीटेट में क्या हुआ होगा तो पता है आप क्या बोलोगे? देखो इतना तो पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव, जो लेता है उस पर नेगेटिव। तो देखिए हुआ कुछ ऐसे होगा, ये वाली जो स्पीशी है आपकी Na+, देखिए बात समझिए, इसको आप ब्रेक कर दो फिर से तो हम आपको बताएं। Na+ और CH3COO-। अभी बात बताओ, किसने दिया? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इसने पूरी तरीके से उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा। इतना क्या आप लोग को पता है? मैग्नेट देखा है? मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, इतना देखा होगा। साउथ को क्या करता है? रिपेल करता है। और नॉर्थ को रिपेल करता है। नॉर्थ को भी तो रिपेल करता है, साउथ को रिपेल करता है। मतलब ऑपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट होता है। ठीक उसी तरीके से अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होता है। तो पहले होता क्या है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ये वाली स्पीशी को, CH3COO- को, तो उसके ऊपर माइनस आता है। बहुत बेसिक भाषा में समझा रहा हूं, जैसे आप क्लास 10th में जाओगे आपको और क्लियरिटी आएगी। मैं अकॉर्डिंग टू क्लास 9th अभी आपको बता रहा हूँ, इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं, बट क्वेश्चन तो आ गए हैं तो उसको तो सॉल्व कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इसने लिया होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। बच्चों हैं तो ये पार्टिकल ना छोटे छोटे से, भाई है तो पार्टिकल, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज है +1 और इसके ऊपर चार्ज है -1। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे, बॉडी तो नहीं बोल सकते, बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, दो पार्टिकल से एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, जैसे कि बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है, जैसे ये आ गया आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये देखिए हमने दो मैग्नेट लाए, ये ऐसे अट्रैक्ट कर गया अपने आप, देखा आपने? तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। जब चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आएंगे ऐसे, ये ऐसे पकड़ लेंगे एक दूसरे को, और केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाएगा? कि बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। क्या बन गया? बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, कंपाउंड तैयार हो गया, और उस कंपाउंड का नाम क्या था? सोडियम एसीटेट। वापस पानी में डालोगे तो आपको दो करस्पॉन्डिंग आयंस मिल जाएंगे, सोडियम आयन और एसीटेट आयन। वाटर में जब आप डालते हो तो वाटर क्या करता है? एक्चुअल बच्चों ये सब बहुत लंबी चीजें, इतना नहीं। अब आप ये समझो, वाटर में आप डालोगे तो वाटर करस्पॉन्डिंग आयंस में उसको ब्रेक कर देता है। सुन लो इंपॉर्टेंट बात। अब अगर हम आपसे पूछें बच्चों, ये कंपाउंड कैसे बना? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना कि नहीं बना? किसने दिया? सोडियम ने। किसने लिया? ये वाली जो स्पीशी है इसने, मतलब एसीटेट आयन का ये वाला जो स्पीशीज है CH3COO वाली, इसने लिया होगा, तभी एसीटेट आयन कहलाया, तब इस पे CH3COO- हो गया। बात समझ में आई? फिर दोनों के बीच में क्या लगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हाँ, आयनिक बॉन्ड। कंपाउंड ये कैसा है? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? और कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होता होगा, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड का मतलब जो फोर्स होता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या दिक्कत है बताइए? तो आयनिक बॉन्ड टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक स्पीशी देती है, जो देती है वो कैटायन होता है, जो लेती है वो एनायन होता है, दोनों के बीच में फोर्स लग जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, कंपाउंड बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों एक कंपाउंड आप पढ़ेंगे, कौन से? कोवेलेंट कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड। बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड में, ठीक है, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि आइए हम आपको एक एग्जांपल फटाफट पहले यहां पे दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1।
ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, याद है ना 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब ध्यान चेक करो, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इसको अपना ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, याद रखिए ड्यूप्लेट मतलब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है और क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो इसके तो 7 हैं, ये इससे रिक्वेस्ट करेगा भाई मुझे एक शेयर करा दो, ये बोलेगा मैं पूरा नहीं दे सकता हूं तुम्हें, ठीक है, ये बोलेगा मैं तुम्हें पूरा नहीं दे सकता हूं, पूरा दूंगा मेरे पास क्या बचेगा। तो इसने बोला भाई शेयर कर लो, इसने इसका एक शेयर किया, फिर इसने बोला भाई मेरा तो है मेरा एक मेरे पास और मुझे अपना एक शेयर करा दो। तो ये देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक तो हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, हाइड्रोजन क्लोरीन का शेयर करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन का। तो यहां पर बच्चों क्या ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, किसी ने दिया क्या किसी को नहीं, किसी ने लिया क्या किसी से पूरी तरीके से नहीं, ओनली शेयरिंग करी। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, यहां से आपका HCl बन के तैयार हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ओके। और इसी गैस को पानी में पास कराते तो एसिड बन जाता है, वो सब बातें लगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपका गैस बन गया, करेक्ट। ये कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो आयन नहीं मिलेंगे आपको, अगर आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो आयन मिलेंगे आपको, समझ गए। तो मतलब अगर कोई यहां पर हम कर रहे हैं ना, अगर कोई कंपाउंड हमें कोवेलेंट मिल गया तो वो आयंस नहीं देगा, ओके। चलिए चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड हमें आयन नहीं देगा। सोडियम क्लोराइड बहुत फेमस है बच्चों, सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl-। नमक लेके जब आप पानी में डाल देते हो, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या Na+ और Cl, नॉट गलत कॉलम में लिख दिया मैंने, यहाँ मुझे एनायन लिखना है ना, तो Na+ ये कैटायन यहाँ पर और एनायन यहाँ पर। आइए देखते हैं इसकी कहानी कैसे होती है, फटाफट शॉर्ट में देख लीजिए। ये आयनिक कंपाउंड क्यों है, तो ध्यान दें। देखिए बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना आपके सिलेबस में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया गया होगा ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करिए, सब कुछ मिला जुला है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो 281, ओके। वैसे तो मैं बताता चल रहा हूं। अब बच्चों ये क्या करना चाहता है, ये बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, अगर इसको ये निकाल दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो Na+ बन जाता है, और ये जो नया इलेक्ट्रॉन जो निकल गया है इसको ले कौन लेता होगा, क्लोरीन का एटम, ठीक है। चेक करो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, आउटर मोस्ट में कितने हैं इसके 7, एक और मिल जाए तो क्या बना देगा, ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो इसके ऊपर आ गया क्या माइनस, इसने दे दिया इसने ले लिया, फिर दोनों पास पास आएंगे और दोनों के बीच में क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस एक बॉन्ड बन जाएगा, हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड बन गया। और इसी को जब हम पानी में डालते हैं तो वाटर क्या करता है, उस बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। वो कैसे तोड़ता है क्लास 10 में आप लोग देखिएगा। तो देखिए आपको करस्पॉन्डिंग आयंस मिले यहाँ पर, क्योंकि ये भी क्या था, सोडियम क्लोराइड भी किसका एग्जाम्पल है, आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड था, ये भी एक आयनिक कंपाउंड था, ओके। अब यहाँ पे देखिए जरा हाइड्रोजन को देखिए, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, क्या ये आयनिक कंपाउंड है, नहीं। आप खुद दिमाग लगाओ, देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो हाइड्रोजन के कितने एटम लेने यहाँ पे आपको 2, चेक करो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखिए अब इसका ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है और इसका भी, ये बोलेगा भाई मुझे शेयर करा दो और ये बोलेगा तुम अपना मुझे शेयर करा दो। चेक करो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट और इसका भी। तो बताओ किसी ने पूरी तरीके से दे दिया क्या, किसी ने पूरी तरीके से ले लिया क्या, नहीं। तो यहाँ आपको नो आयंस, तो एनायंस के नीचे नन और कैटायंस के नीचे नन। रीजन, इसका रीजन भी देना होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ओके। तो कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर, कोई दिक्कत, आयनिक नहीं है। फिर ये अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम आयन आपको याद है, अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता था, अमोनियम आयन का देखिए कंफ्यूज नहीं हो, NH3 अगर होगा तो ये अमोनिया गैस का फॉर्मूला है, किसका है, ये अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं ओनली, ये क्या है अमोनिया है। लेकिन होता क्या है, जब ऐसे लिखा हो कहीं पे NH4 और प्लस तो ये अमोनियम होता है, ठीक है। ये अमोनिया है और ये क्या है अमोनियम आयन है, ठीक है ना। और नाइट्रेट आयन क्या होता था याद करो, NO3-, भूल चुके हो सब, तो इसका नाम क्या पड़ेगा अमोनियम नाइट्रेट। अब चेक कर लो, इसका 1 इधर आ गया होगा, इसका 1 इधर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा NH4NO3। क्या दिक्कत है बताइए। तो अब तो पहचान गए आप कि
जब दोनों जुड़ते होंगे तो आप सोच सकते हो कि इसने दिया होगा इस पूरी स्पीशी ने और इसने लिया होगा, ऐसे आप सोच सकते हो। हालांकि इसकी केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे जैसे आप बड़े होगे आप सीखोगे इसकी मैकेनिज्म को, लेकिन अभी हम शॉर्ट में आपको अकॉर्डिंग टू क्लास 9 बता रहे हैं कि यहाँ पर दो आयंस की हेल्प से ये कंपाउंड बन रहा है, इसलिए आयनिक कंपाउंड होगा, ये क्या दिक्कत है। हाँ, किसी ने दिया होगा इलेक्ट्रॉन, किसी ने लिया होगा, जिसने लिया होगा उस पर नेगेटिव, जिसने दिया होगा उस पर पॉजिटिव। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कैटायन क्या मिला आपको, NH4 और एनायन क्या है, नाइट्रेट। अमोनियम आयन कैटायन है और नाइट्रेट आयन NO3 माइनस क्या है आपका एनायन है। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। 15 देखिए, गिव द फॉर्मूली ऑफ द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट। ओके, देखिए बच्चों, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा वैलेंसी बस पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की। ठीक है, क्या क्लास में हमने लिखवाया है वैलेंसी वगैरह, पूरा लिखवाया है ना। तो देखिए जैसे कैल्शियम फ्लोरीन, कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम एलिमेंट दिया और फ्लोरीन, क्या कोई कंपाउंड बनेगा पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बस आप वैलेंसी के बारे में सोचिए। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बताइए, ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो कितनी होती है, 2 होती है ना, जिसको हम ऐसे 2+4 से भी दिखाते हैं। मैंने आपको बताया कई बार, भाई जो चार्ज होता है वो अलग चीज़ होती है, दिखने में एक जैसे लगते हैं, और वैलेंसी अलग चीज़ होती है। वैलेंसी का मतलब क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, और फ्लोरीन से क्या बने, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 ही होती है ना, तो इसको हम 1 माइनस लिख देते हैं, याद है भाई, समझ लो। अगर कोई पूछे फ्लोरीन की वैलेंसी बताइए 1, और माइनस क्या है, तो बोलोगे कि भाई जब फ्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता होगा कहीं से तो फ्लोराइड आयन बना देता है। बात समझ में आएगी नहीं। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, 2। ठीक है, कोई पूछे ये क्या लिखा हुआ है, ये कैल्शियम का आयन लिखा हुआ 2+, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी को। ठीक है, क्यों दिए होंगे, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और सामने वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आएगी नहीं। तो अभी मोटी मोटी बात ये है कि आपको अगर आयन्स याद है तो आप कहानी यहां से कर सकते हो आराम से, कैल्शियम 2+F-। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ फॉर्मूला, Ca 1 आएगा नीचे और इधर 2 आएगा नीचे, तो Ca1 तो लिखा नहीं आता, F2 बन जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड, ओके जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, ऐसे कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। तो पहला बना आपका आंसर यहाँ पे आया क्या, CaF2। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देखो एक बात और मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होंगे बच्चों, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। जिसमें से आपको नीचे की बात नहीं करनी होती है, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम की, आप बस इनकी बात करिए, खासकर यही दोनों आपके सिलेबस में बार बार आते हैं। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। और हम +2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं और तब कंबाइन करते हैं उसके साथ, पहले दे के उसको नेगेटिव बनाते हैं और अपना पॉजिटिव बन जाते हैं, फिर दोनों के बीच में क्या लगता होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आयनिक कंपाउंड बना देते होंगे। बात समझ आई कि नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा था, पता है ये सब चार्ज वार्ज, अगर आप वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको सोच लेना बस भाई कि इसकी वैलेंसी हो गई 2, तो 2 तो लिख सकते हो ऊपर के, नहीं लिख सकते हो, बताओ। हाँ, और ये जो फ्लोरीन है ये आता है ग्रुप नंबर 17 में। तो ग्रुप नंबर 17 कौन सा होता था, हैलोजन फैमिली। क्या होता था वहाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और एसिटाइन भी होता था, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ो, उसका काम नहीं पड़ता इतना। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिव आयन बना देता है, F- फ्लोराइड आयन, Cl- क्लोराइड आयन, Br- ब्रोमाइड आयन, I- आयोडाइड आयन। ठीक है, तो अगर आपको इतना नहीं याद है कि भाई यहाँ पे माइनस साइन होता है, वैसे तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, कम से कम इतना तो याद होता है कि हाँ भाई ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 नहीं बोल दोगे। हाँ, तो कम से कम यहाँ 1 नहीं लिख सकते हो, बताओ आप ऐसे करके सोच नहीं सकते हो कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन दे दे, ले या क्या कर दे, शेयर कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता होगा किसी से, तभी तो फ्लोराइड आयन बनाता है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी, इसकी V का मतलब वैलेंसी, इसकी 2। ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी ऑल द एलिमेंट्स की कितनी, 1। ऐसे तो याद कर सकते हो कि नहीं याद कर सकते हो, बताओ। 1 आ जाएगा यहाँ नीचे और 2 आ जाएगा, बताओ CF2 बना कि नहीं बना, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ और भी ग्रुप्स आते रहेंगे तो मैं लिखता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन और सल्फर। अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल में बच्चों ध्यान से चेक करें तो ग्रुप नंबर 1 जब आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, है, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। ओके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो नीचे की आपको बात करनी नहीं होती है,
ठीक है, आपको बस इतने का काम पड़ेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। ठीक है, इनकी वैलेंसी ग्रुप नंबर 1 है तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी 1। और लेफ्ट में क्या आते हैं मेटल्स, राइट में क्या आते हैं नॉन मेटल्स। तो ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखें तो ग्रुप नंबर 17 तो राइट में आता है, तो ये तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव, जो देता है उस पे पॉजिटिव। तो इसीलिए तो इन पे क्या आता था, नेगेटिव आता था। बात समझ आई कि नहीं? और इन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। वैसे तो हाइड्रोजन देता भी है, लेता भी है, तो वो सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब दे देगा हाइड्रोजन तो H+ बनाएगा, इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, और जब ले लेगा तो H- बनाएगा, इसको हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं। ये H+ हाइड्रोजन आयन, H- हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो इतना कुछ हमें नहीं देखना है अभी, हमें सिंपल बच्चों ये देखना है कि ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन देता भी और लेता भी। तो क्या हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन तो देता या एक इलेक्ट्रॉन लेता होगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दे दे, ले या जितने इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर। और आपने देखा था अभी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया था। तो कोई भी कंडीशन हो, मतलब चाहे कोवेलेंट कंपाउंड बनाए, चाहे आयनिक कंपाउंड बनाए, या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, या तो लेगा, या तो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी बताइए 1। और इस ग्रुप नंबर 1 में हर एक एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी 1। तो अगर आपको ऊपर चार्ज नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको वैलेंसी तो याद है कि नहीं याद है। हाँ, तो हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, सल्फर कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 16 में। याद है आपको, ग्रुप नंबर 16 स्टूडेंट्स क्या होता था, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, यही बताया था, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, Se लिखा हुआ है, सेलेनियम, Te टेलेनियम, Po पोलोनियम। नीचे का काम आपको कभी पड़ेगा नहीं, आपको 2 ही एलिमेंट का काम पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इसमें से आपको किसी की भी वैलेंसी याद है, ऑक्साइड आयन तो याद होगा। हाँ, O2- होता है कि नहीं होता है बताओ। इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लेता होगा, तो ऑक्साइड का आयन बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसकी वैलेंसी कितनी 2। तो इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती होगी 2। 11th क्लास में जाओगे वेरी करेगी ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, तो वो सब बातें छोड़ दो। अभी आपको 2 ही तो क्वेश्चन पूछता है, या तो ऑक्साइड पे पूछता है या तो सल्फाइड पे पूछता है। तो एक बात बताइए, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो सल्फर की भी वैलेंसी कितनी होती होगी 2 होती होगी। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स सिमिलर मैनर में बिहेव करते हैं, तो यानी कि सल्फाइड आयन बनाता होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इतना तो सोच सकते हो कि भाई इसकी वैलेंसी कितनी है 2। ग्रुप नंबर 16 के हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, बात समझ में आई। ग्रुप नंबर 6 कौन सा बोला मैंने, 16। हाँ, ग्रुप नंबर 16। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको 2 चीजें नहीं बता दी, बताइए क्या। मैंने बताया हाइड्रोजन कितनी होती 1 और सल्फर की होती 2। 1 और 2 तो याद है कि नहीं याद है, 1 को इधर भेजो 2 को इधर, तो क्या हो जाएगा H2S1, मतलब H2S, नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो बताओ यहाँ कंपाउंड क्या बना H2S। वैसे तो सही तरीका क्या था कि भाई आप क्या सोचते, H पे क्या है प्लस और S पे क्या है 2 माइनस, 1 इधर जाता है 2 इधर जाता। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जगह नहीं बच रही बच्चों, ये 16 के लेफ्ट में क्या आएगा, ग्रुप नंबर 15 आएगा। ठीक है ना, तो ग्रुप नंबर 15 देखिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर क्या होता है, ये एन नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ होगा, चेक करिए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास ऐसा ही है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर से ये सारी चीजें आएंगी नहीं, आएगा तो या तो नाइट्रोजन या तो फॉस्फोरस। अब एक बात बताओ बच्चों, अभी अभी तो देखा आपने क्या, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी बताई मैंने 1, 16 की कितनी बताई 2, तो 15 की कितनी होनी चाहिए 3। ठीक है, तो 16 की वैलेंसी कितनी होती है 3। अब ये मेटल हैं कि नॉन मेटल हैं, तो जवाब है यहाँ नीचे तो ये मेटल हो जाता है बिस्मथ, कल आपको बताया था, लेकिन ये दोनों कैसे नॉन मेटल। नॉन मेटल लेते हैं कि देते हैं, हाँ लेते हैं। वैसे बच्चों एक बात बताएं, जरूरी नहीं कि वो ले, 3 शेयर भी कर सकता है। वैलेंसी अगर इसकी 3 है तो 3 शेयर भी कर सकता है, देगा तो नहीं, क्योंकि ये नॉन मेटल की तरफ आता है। नॉन मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में किसी में दे दें तो दे दें, नहीं तो नहीं देते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। तो इसकी वैलेंसी तो चलो तुम्हें पता चल गई कि नहीं पता चल गई, ये बताओ है नाइट्रोजन कितनी होती है 3 होती है, यानी कि याद हो गया तुम्हें ग्रुप नंबर 15 में वैलेंसी कितनी होगी 3। तो एक बार बताओ क्या कर सकते हैं हम, कम से कम हमें कुछ नहीं पता तो हम n पे 3 तो लिख सकते हैं, सोच सकते हैं ना मन में कि भाई देखो उन्होंने ये नहीं बताया आपसे कि बना के दिखाओ हमें, उन्होंने बोला आप बस कंपाउंड का नाम लिख दो। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी मुझे पता है भाई 3, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 में आता है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के साथ क्या दिया बच्चों हाइड्रोजन, तो इससे बनने वाला कंपाउंड हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, अभी तो तुमने पढ़ा है। अब बताओ बच्चों क्या दिक्कत है, इसको इधर भेजो इसको इधर, क्या हो जाएगा N1 और H3, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो NH3। हाँ भाई NH3 किसका फॉर्मूला था, अमोनिया।
अमोनिया का मॉलिक्यूल है, बताया है, बात समझ में आई। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास क्या, NH3। क्या दिक्कत है बताइए, अमोनिया। और वैसे भी आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड तो क्लास 9 में याद होना चाहिए, अमोनिया गैस, बहुत ईजी है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंपाउंड क्या बनेगा, अमोनिया, NH3, सही है ना। ओके, उसके बाद बच्चों कार्बन एंड क्लोरीन, बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन आता है आपका ग्रुप नंबर 14 में, देख लीजिए जरा जाके, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, हाँ, तो हम एक काम करते हैं, ग्रुप 2 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा साइड में। ग्रुप 2 कैसे स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, टर्म आगे कार स्कूटर बाप राजी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये होता है ना ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 14 को हम यहाँ लिख रहे हैं 15 के लेफ्ट में। अभी वह बताओ ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। कहें सीता जी, सुनो प्रभु, सुनो, कहें मतलब सी से कहें, एडजस्ट कर लो, कहें सीता जी, SI, सीता जी, GE जर्मेनियम, कहें सीता जी सुनो, SN सुनो प्रभु, PB, ठीक। तो कहें सीता जी सुनो प्रभु यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। नीचे का काम बच्चों आपको पड़ेगा नहीं, आपको या तो कार्बन की बात करेगा या तो सिलिकॉन की बात करेगा। अब बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। लेफ्ट में आ रहे हो तो बढ़ती आ रही ना वैलेंसी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 की बच्चों वैलेंसी याद रखिएगा कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, बात समझ में आई। हाँ, अब मुझे बताइए क्या क्या दिया उसने, कार्बन दिया और क्लोरीन दिया है। तो बताओ क्लोरीन तो कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 17 में। तो क्या आपको इतना भी नहीं लिख सकते हो कि भाई कार्बन की वैलेंसी होगी कितनी, 4, ठीक है। ये हम रफ वर्क में कर रहे हैं, वहां हम फाइनल आंसर दे देंगे, ठीक है। और क्लोरीन की कितनी होती है, 1, इधर जाएगा 4 और 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, C1Cl4, ठीक है। 1 तो लिखा नहीं जाता है तो CCl4, क्या हो गया, CCl4, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। C फॉर कार्बन, 4 का मतलब टेट्रा और Cl लगाया इसलिए क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चाह रहे हैं, हम चाहें तो आपको बॉन्डिंग भी करके यहाँ पे दिखा दें, लेकिन वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे इसलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बेवजह। और वैसे भी स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक में जब हमने पढ़ाया है, पढ़ा तो है आपने कार्बन और क्लोरीन का कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत जगह, तो इतना याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सोडियम और ऑक्सीजन, हाँ भाई आ जाइए जरा। सोडियम कहाँ आता है बच्चों, ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, और ऑक्सीजन आता है 16 में। 16 के ग्रुप की वैलेंसी हमने कितनी बताई आपको, 2। तो कम से कम आपको इतना तो पता चल गया ना कि सोडियम की हो गई कितनी, 1, ऐसे सोचोगे, और ऑक्सीजन की हो गई 2। साइन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि Na पे क्या होता है प्लस और O पे क्या होता है 2-। सब कुछ बच्चे में से ये भी पूछेंगे सर कार्बन पे क्या साइन होता है। कार्बन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th में आप पढ़ोगे, इसलिए हमने कोई साइन ही नहीं दिखाया है इसका, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। क्योंकि कार्बन, एक बात बता दें, ना तो देता है ना तो किसी से लेता है, वो ओनली शेयर करता है। हम कोई साइन इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। तो सर यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ले लेता है और सोडियम 1 दे देता है, इसलिए हमने 4 दिखा दिया। क्या दिक्कत है, ना दिखाना हो आप ना दिखाओ, आपको वैलेंसी तो याद है ना, 1 और 2 बना दो कंपाउंड। क्या बनेगा बोलो, हाँ ये 2 आएगा इधर नीचे, Na2O1, 1 लिखा नहीं जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना, Na2O, Na2O। इसी तरीके से अगर सोडियम सल्फाइड दे देता आपको तो Na2S बन जाता। क्यों, ऑक्सीजन की ही ग्रुप में तो सल्फर आता है, तो Na2S नहीं बन जाता सोडियम सल्फाइड। बताओ, नहीं समझ में आई बात। सल्फर की वैलेंसी 2 हो जाती, बस यहाँ पर क्या आ जाता, सल्फर की वैलेंसी 2 हो जाती, बस 2 इधर चला जाता, Na2S1 और S1 तो लिखा नहीं आता था, Na2S, ठीक। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाना है। हाँ भाई देखिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हम आपको बताते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड आपको याद है, बहुत फेमस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। हम दोनों का फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C और कैपिटल O। ये क्या है, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके। और ध्यान दें बच्चों, नाम इसका इस तरीके से पढ़ा कि भाई कार्बन, मोनो का मतलब एक होता है, सिंगल, मोनो का मतलब 1 होता है तो एक ही ऑक्सीजन का एटम लगा इसलिए क्या नाम पड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। डाई का मतलब 2 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन लिखेंगे फिर O2 लिख देंगे, ठीक है, CO2 लिख दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आपने वैलेंसी से नहीं समझाया हमको। हम आपको बता रहे हैं इसका कारण, हमने आपको वैलेंसी से क्यों नहीं समझाया। सुनो, हमें 2 कंपाउंड याद आए, हमने दोनों लिख दिए। उन्होंने आपसे एक कंपाउंड मांगा था, आप एग्जाम में चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड लिख के आ जाइए और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, हमको दोनों याद हो गए, हमने दोनों लिख दिए कार्बन ऑक्सीजन। अब जरा कहानी सुन लीजिए बच्चों, होता क्या है समझो। अगर यहाँ पे आप वैलेंसी से करते, ठीक है,
तो आपको आंसर मिल जाता। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4, प्लस माइनस छोड़ो आप, ठीक। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। अभी बताया कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14 में। 14 ग्रुप की वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन आता है 16 में। 16 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 2, ठीक है। 4 जाएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा बताओ? C2O4। और क्लास में हमने पढ़ाया जब ये नंबर कट रहे हो तो काट दो। देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा? C1O2। 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो क्या आ जाएगा? CO2। ये आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आ रहा है आपका इससे। हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अब हम आइए कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी आपको बताते हैं। ये तो वैलेंसी वाले से ऐसा ट्रिक विक लगा के आ गया। होता क्या है बच्चों, असली कहानी सुनिए। असली कहानी ये है, पता है आपको, कि जब कार्बन, ठीक है, कार्बन कहाँ मौजूद होता है बताओ? जो कोयला नहीं होता उसमें भी कार्बन, बहुत सारी, ये मार्कर इसमें भी कार्बन है। जब कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं, जब कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अभी हम इस मार्कर को यहाँ पे जला दें, यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। तो जब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो इसमें कार्बन मौजूद है, तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पक्का निकलेगी। यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। लेकिन ऐसा तब होता है जब ये ऑक्सीजन कैसी हो? एक्सेस में हो। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है उसको, तब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चों लिमिटेड हो गई और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिली, अच्छे से नहीं मिल रही है, तो वो डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा, वो मोनोऑक्साइड बना पाएगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा वहां पे कम है। यहां पे देखिए एक ही एटम लगा है, यहां पे 2 एटम लगे। तो याद रखना हमें कि यही कार्बन अगर ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करे, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब जरूर ये ऑक्सीजन क्या है हमारी? लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे कि हम आपको बताएं, आपने जलता हुआ, आप वो जो कोयला का टुकड़ा रख दीजिए, आप ये एक जार में ऐसे कोयले का टुकड़ा रख दिया, तो शुरू में जार में यहाँ पे एयर मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन तो भारी मात्रा में शुरू में मौजूद है, तो धीरे धीरे शुरू में तो कौन सी गैस बनेगी? CO2। फिर जैसे जैसे ऑक्सीजन वहाँ कम कर पड़ने लगेगा, क्या बनने लगेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सुनिए, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगी और थोड़ी देर के बाद कंबशन बंद हो जाएगा, क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन नहीं होता तो कंबशन नहीं होता, आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका आंसर कर दिया। बताइए कोई डाउट है? हाँ, इसमें बताने को तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बॉन्डिंग, लेकिन वो सब आपने पढ़ा नहीं तो कंफ्यूज हो गए, उससे कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।